शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश के बेहद छोटे से जिले यानी हरदा से एक ऐसी खबर निकाल कर लाया हूं, आप चौंक जाएंगे। निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार का ऐसा मामला है जो लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है। और अब 24 घंटे पहले इसकी आरटीआई में सारी कॉपियां मेरे हाथ आ चुकी हैं। मामला क्या है सुनिए आप। दरअसल हरदा में एक रोड बना है, हरदा इंदौर हाईवे, और इसका काम किया है जो कंपनी है पार्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने इस सड़क के लिए जो मिट्टी और मुरम खोदी है ये बिल्कुल अवैध तरीके से खुदाई हुई है, खनन हुआ है। और इस पर उस समय जो तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर थे हरदा के, जिनका नाम है प्रवीण फुलपगारे, उन्होंने बाकायदा इस कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख 64,520 रुपये का ये इस पे अर्थदंड लगाया है। ये देखिए मेरे हाथ में ये कॉपी है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इनका ये कहना है कि इस कंपनी ने नियम विरुद्ध तरीके से 3,44,509.68 घन मीटर मुरम और मिट्टी का अवैध उत्खनन किया है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एडिशनल कलेक्टर का पत्र है, उनके हस्ताक्षर है, और उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन में यदि ये राशि जमा नहीं होगी तो हम इसे दुगना कर देंगे, यानी 51 करोड़ को वो लगभग 103 करोड़ कर देंगे, क्योंकि 51 करोड़ 67 लाख है तो ये 103 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी राशि। ये फुलपगारे जी का साइन किया हुआ पत्र है। और अब इसकी सर्टिफाई कॉपी कल ही जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विसल ब्लोअर हैं, आनंद जाट, हरदा के रहने वाले हैं, ये कोचिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने बाकायदा अपने हस्ताक्षर से पत्र लिखकर ये दस्तावेज निकाले हैं। अब खबर ये नहीं है कि इन पर फाइन लगा, खबर ये है कि ये फुलपगारे जी के बाद वहाँ एक आईएएस अधिकारी एडीएम बने थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने थे, और उनका नाम है डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा। डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा ने इस पर सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद उन्होंने 51 करोड़ 67 लाख को कम करके पता है कितना किया? चौंक जाएंगे मुझे बताते हुए, शर्म आ रही है। उन्होंने कर दिया 4,032 रुपये। अब देखिए ये इस कागज है, 51 करोड़ का फाइन मात्र 4,000 रुपये कर दिया। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। दरअसल पूरी कहानी ये है कि जो आईएएस अधिकारी है नागार्जुन बी गोंडा, इनके ड्राइवर ने, ऐसा ये बता रहे हैं आनंद जाट, कि इनके ड्राइवर ने आनंद को बताया कि हमारे साहब जब यहाँ थे तो उन्होंने इस कंपनी से 10 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी और 51 करोड़ को सीधा 4,000 कर दिया था, मात्र 4,000। तो आनंद की ट्यूबलाइट जली। आनंद सामाजिक कार्यकर्ता है। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, हो सकता है ये जानकारी गलत हो सकता है डॉक्टर नागार्जुन गोंडा ने सही किया हो, या भी ये सब जांच के विषय हैं, क्योंकि दोनों के कोर्ट के आदेश है, एक तरह से उन्होंने एक न्यायालयिक प्रक्रिया के तहत दिया है। लेकिन जो कहानी बताई गई है वो पूरी आपको सुना रहा हूँ कि आनंद जाट का कहना है कि उनके घर के पास में वो ड्राइवर रहता है। ड्राइवर ने बताया कि साहब को 10 करोड़ रुपये रिश्वत मिली थी। तब आनंद जाट ने कुछ अधिकारियों से बात की तो कई अधिकारियों ने कानाफूसी में बोला कि हाँ लेन देन बहुत मोटा हुआ इस मामले में। तब आनंद ने सर्टिफाई कॉपी निकालने के लिए आवेदन लगाया। पूरे 2 महीने चक्कर लगाने के बाद कल आनंद जाट को ये सर्टिफाई कॉपी मिल गई है। उन्होंने 90 पेज की फाइल के 2 आदेश की कॉपी मुझे अभी व्हाट्सएप पे की है और मैं खुद चौंक गया हूँ। आप सोचिए 2023 में एडिशनल कलेक्टर फुलपगारे जी, प्रवीण फुलपगारे जी, जिस कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख 64,520 रुपये का फाइन लगा के गए थे, उसे उनके बाद आने वाले एडिशनल कलेक्टर ने मात्र 4,032 रुपये कर दिया है। 4,032, कितना अंतर है। अब ये जांच का विषय है कि वाकई क्या
ये कोई लेन देन हुआ है नहीं हुआ है, सही आरोप लग रहे हैं झूठे आरोप लग रहे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी तो है, क्योंकि एक बार यदि फाइन लग जाता है तो उस फाइन को कम कैसे किया जाए, उसकी सुनवाई कौन करेगा, क्योंकि जिस एडिशनल कलेक्टर के अधिकारी ने लगाए हैं उसी स्तर का अधिकारी कम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इसकी सुनवाई शायद कलेक्टर भी नहीं कर सकते थे, इनकी सुनवाई करना थी संभाग आयुक्त को। लेकिन अब ये सब चीज़ें जांच का विषय है, मामला बेहद गंभीर है, संगीन है। मैंने आपसे कुछ देर पहले आनंद जाट को ऑनलाइन जोड़ा है स्टूडियो से, मैं आपको उनके से जो मेरी बात हुई है वो सुनवाता हूँ। आनंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी हाँ सर, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। आनंद भाई, ये पूरा मामला क्या है और आपने किस तरह से ये पूरा मामला निकाला है? तमाम दस्तावेज आरटीआई में निकाले हैं ऐसा पता चला है। जी सर, मैं हरदा में जहाँ रहता हूँ, हरदा में मेरे जस्ट सामने एक पुलिस वाले रहते हैं। वो पुलिस वाले एक आईएएस अधिकारी हैं, नागार्जुन बी गौड़ा करके उनका नाम है। उन गौड़ा साहब के शायद गनमैन या ड्राइवर हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे इस मामले की पूरी जानकारी दी कि नागार्जुन साहब जो है, इसमें उन्होंने मुझे बताया, इन्फॉर्मेशन दी। अब कितनी सत्य है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि एक मामला है जिसमें नागार्जुन बी गोंडा साहब ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये कौन सा मामला? तो उन्होंने बताया कि पात कंपनी है यहाँ पर जिसके खनन का मामला है। तो सर फिर मैंने इस बात को लेकर मैंने थोड़ी सी तहकीकात की, तो मैंने फिर दस्तावेज इसके निकाले। तो ये बात काफी क्या पूरी तरह से सत्य भी पाई गई। मेरे पास इसके पूरे दस्तावेज है सर, पूरे पेपर्स हैं, पूरे A to Z में पूरी फाइल लेके आया हूँ। सर ये मामला ऐसा है कि एक पात कंपनी है। पात कंपनी को हरदा में परमिशन मिली हुई थी 12,70,000 घन मीटर खनन करने की। लेकिन उसमें क्या है कि इनको जो एडीएम साहब थे हमारे यहाँ पूर्व में, जो उन्होंने 24/2/2023 को प्रवीण फूल पगारे साहब अपर कलेक्टर थे, इन्होंने एक नोटिस भिजवाया। सर इस नोटिस में इन्होंने उनको भेजा कि आपने 3,44,509 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया है, आपको जितनी अनुमति मिली है उसके अतिरिक्त किया है। और उनके ऊपर सर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई 25,83,82,260 करोड़ की, और 25,83,82,260 रुपए की खनन की पेनल्टी इनके ऊपर लगाई। टोटल पेनल्टी लगी इनके ऊपर 51,67,64,520, मतलब 51,67,64,000 रुपए की पेनल्टी इस कंपनी के ऊपर लगाई गई, पात कंपनी के ऊपर। और ये पात कंपनी का सर मैंने पूरा दस्तावेज पढ़ा, तो उसके बाद में एक हरदा में जो है एडीएम साहब आए, आईएएस है, उनकी पत्नी भी आईएएस है, सृष्टि देशमुख जी उनका नाम है, और उनके हस्बैंड है साउथ इंडियन है सर, स्वागत है उनका मध्य प्रदेश कॉर्डर में। उन्होंने सर इसमें काफी बड़ा घपला किया। ये 51 करोड़ की पेनल्टी को इन्होंने, आप समझिए कि निराकरण कर दिया मात्र 4,032 रुपए में, ओनली 4,032 में इसका पूरा सॉल्यूशन कर दिया। एक बात तो ये भी सोचने की है कि अपर कलेक्टर साहब ने यदि कोई पेनल्टी लगाई है तो उसका निराकरण, मैंने जहां तक मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब करते हैं, लेकिन एडीएम साहब ने कर दिया तो थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है। और सर ये जो इसका पूरा केस मैंने पढ़ा, तो केस में ऐसा भी निकला कि इन्होंने खनन विभाग की गलतियां बता दी। उन्होंने इस पूरे मामले में सर पूरी गलतियां बता दी। आपके आसपास के जो छोटे छोटे किसान जो छोटी मोटे खनन करते हैं और इन्हीं कंपनियों को माल बेचते हैं, उनके ऊपर पूरे आरोप इन्होंने लगा दिए। ये पूरे इस केस में है सर, इसकी पूरी कॉपी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ इसकी आपको पूरी भेज दूंगा। और सर ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित मामला है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व की बड़ी क्षति पहुंचाई गई है, और चूंकि रिश्वतखोरी का मामला है तो इस पर थोड़ी सी सर जांच भी होना चाहिए, मैं ये मांग भी करूंगा। और प्रमाण नहीं है अपने पास आनंद भाई? प्रमाण है सर मेरे पास, पूरे प्रमाण है मेरे पास। नहीं, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए रिश्वत ली, इसलिए हम उसकी पुष्टि नहीं करते।
हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते सर, लेकिन इनके जो कर्मचारी थे, जो इनके गनमैन या ड्राइवर जो थे, उन्होंने मुझे इसी उन्होंने बारे में आपको केवल इंफॉर्मेशन दी। मौखिक बताया है। जी जी, कल मौखिक यदि रूप मान से लीजिए बताया। ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वो तो पलट जाएंगे। हाँ, हो सकता है, वो तो बिल्कुल पलट सकते हैं, लेकिन मैं आरोप भी उनके ऊपर नहीं लगाऊंगा भाई, मेरे पास ऐसी सूचना आई है ना। लेकिन सर आप सोचिए कि 51 करोड़ का जो पेनल्टी है उसको 4,000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो बिना रिश्वत के तो संभव नहीं है। नहीं, और लेकिन ये उसमें पूरे मैंने उनके ऑर्डर को पढ़ा है। उन्होंने जी जी, लिखा है कि पहले वाली जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट ही गलत थी। उनने सारी परमिशनें ली हुई हैं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। नहीं सर, उन्होंने उसमें आप पूरा और उसको ठीक से पढ़िएगा, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अफवाहों के आधार पर ये पेनल्टी लगाई गई, इस तरह की उन्होंने बातें की है। और ये जो पूरा आरोप है, ये खनन विभाग और जो छोटे किसान जो अपने जमीन पर खनन करते हैं, उनके ऊपर पूरा इन्होंने डाल दिया है। आनंद भाई, वास्तव में कि एक बात समझना चाहता हूं। जी आपके सर, वहां अधिकारियों से व्यक्तिगत संबंध हैं, इनके बाद जी, भी कई अधिकारी आए होंगे। अब मैं हाँ हाँ। नाम नहीं पूछ रहा हूं किसी का, ना आप बताइए बेशक। लेकिन क्या अंदर क्या चल रहा है, कलेक्ट्रेट के अधिकारी क्या कह रहे हैं कि वाकई इसमें कोई अनियमितता हुई है, या जो पहले वाले एडीएम ने अनियमितता कर दी थी, इन्होंने उसको ठीक किया है? सर मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ अधिकारियों से मैंने पूछा, तो एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, उन्होंने तो इसकी पुष्टि भी की कि वाकई में इतने ही करोड़ की रिश्वत इसमें हुई, पुष्टि की उन्होंने। और उन्होंने भी मुझे साफ तौर पे कहा कि मेरा नाम इसमें लेना मत। दूसरी बात, मैंने इसके ऊपर पूछा कि भाई इसमें आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो सर आप आश्चर्य करेंगे कि कार्रवाई आईएएस नागार्जुन बी गोंडा के ऊपर होने की बजाय एक बाबू पे कार्रवाई हुई सर। बाबू को नौकरी से उसको सस्पेंड कर दिया गया सर। संदीप शर्मा उनका नाम है, उनको देखिए, इसमें बाबू सस्पेंड के किया खिलाफ गया। कार्रवाई की गई है, इसका मतलब अपराध तो हुआ है। अपराध तो हुआ सर, इससे पुष्टि हो जाती है। ये क्या उसके भी कागज मिले आपको? सर उसके कागज भी मैं निकलवा रहा हूं, है ना, उनको सस्पेंड तो किया गया है सर। आनंद भाई, इसकी शिकायत कहाँ करने वाले हो आप आगे? सर मैं अभी इसकी कॉपी निकाल के जो कार्मिक प्रशासन विभाग होता है, जहां से ये सारे आईएएस लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो दिल्ली कार्मिक में विभाग, दिल्ली में हाँ दिल्ली में, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में आता है सर, कार्मिक प्रशासन विभाग, उनके सचिव जी को मैं इसका पूरा लेटर भेजने वाला हूँ। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में भी शिकायत करूंगा और हाईकोर्ट में भी सर केस अपील करूंगा। मतलब ये आपके सूचना के अधिकार में कब मिले ये कागज? सर ये अभी कल ही निकाल के लाया हूं सर मैं ये। और ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं सर, इसको मैंने पूरी इसकी जो निकालते हैं ना, कॉपी निकालते हैं कोर्ट केस की, ये पूरी निकाल लिया। सूचना के अधिकार प्रतिलिपि के तहत मतलब उन आप लोगों ने कह सकते हैं सर्टिफाइड कॉपी निकाली है आपने? सर्टिफाइड कॉपी है सर, सर्टिफाइड कॉपी, सारी सील लगी हुई है सर मेरे पास, और जी। सत्य प्रतिलिपि लिखा है सब जगह। और सर मैं आपको बताऊं कि 2 महीना हरदा प्रशासन ने मुझे परेशान किया, तब जाकर इन्होंने दिया। मतलब यूं समझिए कि लड़ाई की नौबत आ गई प्रशासन से, तब जाके इन्होंने मुझे दिया कॉपी। जब मैं ज्यादा शोर शराबा करने लगा तभी दिया। इन्होंने बहुत मुश्किल से कॉपियां मुझे अवेलेबल कराई सर। इसका मतलब अब तो मैं आप समझ ही एक सकते हैं कि आखिरी सवाल ये है आनंद भाई, कि इस जी समय सर। जो वहाँ कलेक्टर हैं, क्या आपने उनकी जानकारी में लाए, या उनको ये जानकारी है कि ऐसा इस कलेक्ट्रेट में हो चुका है? क्या वे उसको संज्ञान में ले रहे हैं? सर कल मैं इस सब्जेक्ट को लेकर उनसे मिलने भी गया था, तो उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया था सर मुझसे। मतलब मिल भी नहीं रहे आपसे? नहीं, मिल भी नहीं रहे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई, आपने इस मुद्दे को उठाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस भ्रष्टाचार के मामले, यदि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जिसने भी ये सर मैं पैसा अंत लिया तक होगा लड़ाई आप लड़ूंगा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। मुझे आप पर पूरा मेरे पास भरोसा है। मजबूत बहुत एविडेंस है बहुत सर, मैं धन्यवाद आनंद भाई। लड़ाई लड़ूंगा अंत तक। जी सर। आपने सुना, आनंद जाट का साफ साफ कहना है कि उन्हें उनके ड्राइवर और कुछ लोगों ने बताया था कि इसमें बहुत मोटा लेन देन हुआ है, 10 करोड़ का लेन देन हुआ है, 51 करोड़ के फाइन को सीधा 4,000 किया गया है। अब हम तो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, जो बेहद ईमानदार चीफ सेक्रेटरी हैं, हम ये फाइल आज उन तक पहुंचा देंगे, और ये यदि चाहें तो वो जांच करा सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हुई है जो हरदा में पदस्थ हैं, वे अपना नाम बताने को तैयार नहीं हैं, वे खुल के सामने आने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वे कान में बोल रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी तो हुई है। अब हम जांच एजेंसियों से भी निवेदन करेंगे, यदि उन्हें चाहिए तो वे कागज़ हम आपको उपलब्ध करा देंगे जो मेरे हाथ में है, आप जांच करें। और यदि मध्य प्रदेश के सरकार को
50 करोड़ रुपए का खजाने को यदि नुकसान पहुंचाया गया तो ये बहुत बड़ी गलती है। जिसने भी किया है दोषी को पकड़ा जाए, सजा दी जाए और जिस कंपनी ने ये लेन देन करके इस राशि को कम कराया है उस पर तो निश्चित तौर पर दुगनी नहीं 4 गुनी वसूली होना चाहिए यदि उसने ये अपराध किया है। तो आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।